हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग जिस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है वृक्ष। वृक्ष क्या है पहले तो ये देखते हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्ष यानी कि हमें एक बड़े से वृक्ष का सेवन करना चाहिए। फल छाया समन्वित जिसके द्वारा हमें फल की और छाया की प्राप्ति होगी। यदि देवात् फलम नास्ति, अगर उस वृक्ष में भगवान फल नहीं देंगे, छाया के न निवार्यते, तो छाया तो अवश्य ही देंगे, इसलिए हमें एक वृक्ष का सेवन करना चाहिए। संस्कृत में एक दूसरी सुभाषित है, उसके द्वारा हमें वृक्ष का सेवन क्यों करना चाहिए और वृक्ष में से हमें क्या क्या गुण लेने चाहिए उसके बारे में एक उदाहरण दिया गया है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वो सुभाषित है, वो श्लोक है, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनो वृक्ष का, जिस वृक्ष में फल है वो झुक जाते हैं। नमन्ति गुणिनो जना, जिस व्यक्ति में गुण है वो भी झुक जाएगा। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च, शुष्क वृक्ष यानी कि सूखे हुए वृक्ष, और मूर्खाश्च और मूर्ख लोग कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं है। ना नमन्ति कदाचन। तो इसके ऊपर से हमें ये बोध ग्रहण करना चाहिए कि जैसे फल में जैसे कोई वृक्ष में फल आते हैं तो वो वृक्ष झुक जाता है, वैसे ही हमारे अंदर सद्गुण है तो हमें भी हमारे बड़ों के आगे झुकना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। तो आई होप कि आप सब भी आज से ही अपने बड़ों के आगे झुकेंगे, उनको नमस्कार करोगे। तो बात आई वृक्ष की। तो आज हम जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो 5वां चैप्टर है, पांचवा जो पाठ है वो है, उसका नाम है वृक्षा। तो उस चैप्टर में हम वृक्ष के बारे में जानेंगे, वृक्ष के क्या क्या गुण है उसके बारे में जानेंगे, वृक्ष से किसका किसका फायदा होता है उसके बारे में जानेंगे, और साथ ही में व्याकरण में प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति यानी कि कर्ता पद प्रथमा विभक्ति और कर्म पद द्वितीया विभक्ति, उनके बारे में भी जानेंगे। तो एक चैप्टर में ही, एक पाठ में ही इतना सब कुछ हमें सीखना है। तो चलो मिलकर सीखते हैं। दूसरा वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में ये सब इतनी अच्छी तरीके से, और देखो संस्कृत मैंने आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा कि संस्कृत इतना इजी है, लेकिन उसे पढ़ना तो आपको पड़ेगा। हमारे सामने खाने की थाली पड़ी है, लेकिन हमारे मुंह में निवाला ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसके लिए हमें खाना पड़ेगा। तो वैसे ही संस्कृत इजी है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। तो हमारा जो चैप्टर है वो हम दूसरे वीडियो में पूरे का पूरा जो चैप्टर है 5th चैप्टर, उसमें हम कर्ता पद कर्म पद व्याकरण के साथ साथ ही पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। थैंक यू।